नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज रागलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर जसपुर व लोहाघाट के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर चंपावत में कांग्रेसियों ने फूका केंद्र सरकार का पुतला। लालगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 कमरों का हुआ आवंटन। चंपावत में 642 बोतल अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। लोहाघाट में बारिश शुरू, प्रशासन अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने पुनः काशीपुर महानगर अध्यक्ष कांग्रेस बनने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा से देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में मुलाकात की। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आते ही जसपुर में पूर्व विधायक व वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरण किया। तो वहीं लोहाघाट में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष महेश बोरा के नेतृत्व में भारत की प्रथम आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति बनने पर बधाई देते हुए मिठाई का वितरण किया। आज देश में ऐसी महिला भारत गंगा जी राष्ट्रपति बनी है जो अत्यधिक पिछले समाज से आती हैं, जनजातीय समाज से आती हैं और इन्होंने अपने बाल्यकाल में काफ़ी संघर्ष किया है और ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तो रही थी। इनका जो एक संघर्ष था हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने देखा, उनके कार्य को सराहा और उनको एनडीए समर्थित प्रत्याशी बनाया। इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश के विधानसभा के सदस्यों द्वारा और देश के दोनों संसद के सदस्यों द्वारा जो उनको एक तरफा निर्वाचित किया है। पहले केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और भाजपा संगठन परिवार को बहुत बहुत बधाई दूंगी। एक एससी वर्ग की महिला को ये मौका दिया है, वो बहुत समाज सेवी रही है, संगठन से जुड़ी है, जमीन की कार्यकर्ता है और वो हमारे भाजपा परिवार से जुड़ी हैं, तो उनको हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये महत्व मिला है। ये बहुत बहुत बधाई नरेंद्र मोदी को भी दूंगी, अपने भाजपा परिवार को दूंगी और सभी नेतृत्व को दूंगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा ईडी के माध्यम से की जा रही कार्रवाई के विरोध में चंपावत में आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूका। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिज की रिपोर्ट। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकारी भाजपा सरकार होश में आओ। दबाव में जो कार्यालय जो एजेंसियां हैं उनसे जांच करा रही है, बिल्कुल खत्म करने की कार्रवाई उनके द्वारा इस तरह से की जा रही है। इसका पुरजोर जो है कांग्रेस विरोध कर रही है और भाजपा सरकार से तुरंत ये जो है आग्रह करती है कि ऐसी दमनकारी नीतियों को तुरंत बंद करे, अन्यथा जो है कांग्रेस सड़कों में उतर करके इसका विरोध कर रही है और आगे भी करती रहेगी इस तरह की दमनकारी नीति। काशीपुर में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन व वांछित की गिरफ्तारी के अनुपालन में पुलिस ने एक वारंटी वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। लालगांव में आज शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्मित 100 कमरों का अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के तहत आवंटन किया गया, जिसका क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, चेयरमैन लालचंद सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद दुर्गापाल, पूर्व विधायक नवीन दुमका, नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी सुश्री पूजा सहित कई गणमान्य जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से शिलापट पर अनावरण करने के बाद लॉटरी प्रक्रिया से आवास आवंटित करते हुए कमरों की चाबी सौंपी। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट।
देश में ये कार्रवाई कई वर्षों से चल रही है। आज लालका नगर पंचायत ने भी यहाँ पर जो है ऐसे गरीबों को, जो लोग इस योजना के अंतर्गत आते हैं और जिन्होंने समय से अपना आवेदन कर दिया था, ऐसे लोगों को जो है आवास आवंटित किए गए हैं। और मैं इन सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लालका नगर पंचायत के समस्त अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ यहाँ के पूरे बोर्ड को बधाई देना चाहता हूँ कि निष्पक्ष तरीके से और उन्होंने ये कार्रवाई आवंटित की है। हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। की बहुमत की बात है तो कल हमारी समस्त बोर्ड मेंबर्स के साथ बैठक हुई थी, जिसमें उनके द्वारा सहमति पत्र दिया गया। समस्त सभासदों द्वारा सहमति पत्र पे हस्ताक्षर भी किए गए। थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि शायद इस योजना को पहले जब ये योजना संचालित हुई थी तब IHSDP के अंतर्गत इन आवासों का आवंटन किया जाना था। वर्तमान में ये योजना अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के तहत इन आवासों का आवंटन किया जाना था। तो शायद हो सकता है कि वो थोड़ा से बिगिन नहीं थे या कुछ कंफ्यूजन हो गया, जो अब क्लियर कर लिया गया है और समस्त सभासदों की जो है सहमति हमें प्राप्त हुई है। उससे पूर्व के चेयरमैन और सभासद जितने जनप्रतिनिधि थे, इसमें सबका सहयोग है कि इन गरीबों को जो है छत मिल रहा है। थोड़ी सी भ्रांतियाँ हो जाती है, लेकिन वो भ्रांतियाँ नहीं थी, समझने में अंतर था। तो हमारे सम्मानित विधायक जी जो वर्तमान हैं, उन्होंने कहा, मैंने भी उनसे बात कहा था, तो समझाया तो सबको समझ में आ गया। चंपावत पुलिस ने दिल्ली से तस्करी कर लाई जा रही 642 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर एक वाहन सीज किया है। बरामद की गई शराब की कीमत 3,85,000 आंकी गई है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा मुकदमा दर्ज कराने के विरोध में चौखानपाटा में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। इस देश की भाजपा की सरकार और केंद्र के मोदी सरकार द्वारा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र के तहत एक ईडी को दबाव में लेकर के जो जांच करने का प्रयास किया जा रहा है, परेशान का उत्पीड़न करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके खिलाफ आज पूरे कांग्रेस जन जो है मोदी के खिलाफ और ईडी के खिलाफ जो है अपना प्रदर्शन यहाँ पर व्यक्त कर रही है। प्रदर्शन के माध्यम से कहना चाहती है, इस देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन ये ताजुब की बात है, आश्चर्य की बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री जानबूझ करके इस ध्यान भटकाने के लिए, बेरोजगारी से, महंगाई से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न करने जा रही है। तमाम तंत्रों का, सरकारी तंत्रों का प्रयोग करके, ईडी का, इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का प्रयोग करके उनका उत्पीड़न कर रही है। इसको इनको आगाह करने के लिए आज इस देश के प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम आगाह करने के लिए आज प्रदर्शन और पुतला दहन करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद लोहाघाट में बारिश शुरू होने से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चंपावत डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने तथा सड़कों पर जगह जगह जेसीबी तैनात करने के निर्देश दिए हैं। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। शासन द्वारा रेड अलर्ट की संभावनाओं को देखते हुए समस्त जो हमारे रोड से संबंधित विभाग हैं, फॉरेस्ट विभाग, बीडीओ, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग और एफजीआई वगैरह को एक संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी अधिकारी और कर्मचारी जो है अलर्ट मोशन में रहेंगे और अगर कोई आपदा आती है
तो ये मिशन मोड में काम करेंगे, एक आपसी समन्वय से काम करेंगे। और अगर अभी हमारे पास एक दिन का समय बचा हुआ है, इस समय यदि कोई रोड में कहीं मलबा आया हुआ है, कोई रोड पेड़ खतरनाक स्थिति में है, या अन्य कहीं पर जो कोई गाड़ गधेरों के आसपास मकान बने हुए हैं जिनको कि विस्थापित किया जाना आवश्यक है, तो इस संबंध में अपना होमवर्क कर ले। और सभी कर्मचारी अधिकारी अपना फोन ओपन भी रखेंगे और उसको चार्ज करके रखेंगे, और कम्युनिकेशन गैप किसी भी स्थिति में ना होने। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।